ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चूंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम लोग केस स्टडी करेंगे एज पर शेड्यूल। आज हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिया गया है, वहां से लिया गया है। देखो, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे तो उससे ऑथेंटिकेशन और बढ़ जाएगा पेपर का, कि पूछा जाता है तो कैसा पूछा जाता है। करेक्ट, क्योंकि हम 2015 बैच से हैं तो वहीं से पेपर उठाया गया। ठीक है, इवन आई फेस्ट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दलित को लेके, जो पूरी तरीके से पंचायत एज अ सरपंच हो। मैंने पहले भी कहा था तुम लोग को जब पढ़ा रहा था कि यस, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। सरपंच क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है ना। तो जो भी बच्चे यदि कोई भी यूट्यूब पे देख रहे हो और तुम लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि क्वेश्चन नंबर क्या है, तो देखो रेफरेंस ये है कि यूपीएससी पेपर आईएएस पेपर 2015 का मेंस पेपर 4 उसका क्वेश्चंस 10 इसको डील करने वाले हैं। और आज पहली बार बताने वाले हैं कि एथिक्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडी के लिए तो उसको आंसर कैसे देते हैं। अब मौखिक रूप से वर्बली बहुत बार बात हुआ है क्लास में, और मैंने एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया स्टेक होल्डर्स के बारे में। आज जान लोगे कि स्टेक होल्डर्स होता भी क्या है। ठीक है, और कैसे स्टेक होल्डर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए किसी भी केस स्टडी के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, और क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं उसी तरह तुम लोग भी लिख लो कि यू आर, क्वेश्चन नंबर 10 यूपीएससी का रेफरेंस है, यू आर द सरपंच, यू आर द सरपंच ऑफ ए पंचायत। पंचायत के सरपंच हो। देयर इज ए प्राइमरी स्कूल run by the government in your area, midday meals are provided to the children attending the school. जानते हो ICDS का जो नियम है, द headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meals. ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, चलो ऊपर मिटा देता हूं मैं। कंटिन्यूएशन में लिखोगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस मैं ऊपर लिख रहा हूं। कंटिन्यूएशन में लिखोगे however when it is found that the cook is from Dalit community, almost half of the children belonging to higher caste are not
are not allowed to take meals by their parents. Fine. Consequently, as a result, समझे इसका मतलब? अब मुझे मिटाना पड़ेगा, होप सो नीचे लिख लिए हो तुम लोग। Consequently, अब देखो यहाँ पे हम जितना भी लिखा है, पहले जो भी YouTube पे भी देख रहे हो वो भी समझ जाओ चीजों को। You are the sarpanch of a panchayat. There is a primary school run by the government in your area. Midday meals are provided to the children attending the school. The headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meals. However, when it is found that the cook is from Dalit community, almost half of the children belonging to higher caste are not allowed to take meals by their parents. ठीक है, उसके बाद देखो issues. As a result, the attendance in the school falls sharply. This could result in the possibility of discontinuation of midday meal scheme. Thereafter of teaching staff and subsequent closing down the school. देखो इशू ये है, बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ देखो, पहले समझना होगा तुम लोग को। क्वेश्चन तो समझो अपने आप, मगर एक बार मैं फर्स्ट टू लास्ट पढ़ देता हूं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंड करना होगा क्वेश्चन को खुद ही, समझे ना? You are the sarpanch of a panchayat. There is a primary school run by the government in your area. Midday meals are provided to the children attending the school. The headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meals. However, when it is found that the cook is from Dalit community, almost half of the children belonging to higher caste are not allowed to take meals by their parents. Consequently, the attendance in the school falls sharply. This could result in the possibility of discontinuation of midday meal scheme, thereafter of teaching staff and subsequent closing down of the school. इसका रिपरकशन क्या क्या पड़ सकता है, बात समझे? ये लिखा गया है। अब देखो ये तो एक इश्यू हो गया, अब इस पे तुमको सवाल पूछे जाएंगे, एक इश्यू है ये, और यहाँ पे जाहिर सी बात है 250 वर्ड्स में तुमको आंसर देना है दोनों का। तो दो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, 2 क्वेश्चंस, और उसी 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि कैसे डील करें। कोई भी एथिकल क्वेश्चन होगा, कोई भी एथिकल क्वेश्चंस जो केस स्टडी में होगा, वी हैव टू डील इन अ सर्टेन वे। एक इसका तौर तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है डील करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस some feasible strategies to overcome the conflict and to create right ambience. Second question,
what should be the responsibilities of different social segments and agencies to create positive social ambience for accepting such changes. Yes, now you can have it your cell phone. Yes, देखो अब बात समझो। अब देखो यहाँ पे एक तो तुमको एथिकल इशू दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि सरपंच हो और उस स्कूल में ये सब स्थिति हुआ है। होप तो समझ में आ गया होगा इंग्लिश ये क्या क्या हुआ। और उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट इशू यू हैव टू क्वेश्चंस टू टैकल। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सम फिजिबल स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू क्रिएट राइट एम्बियंस। राइट एम्बियंस मतलब क्या कि राइट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ताकि दलित अपना काम करते रहे। समझे बात को। दूसरा क्या है, व्हाट शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट। जितने भी सोशल सेगमेंट, जितने भी सोशल स्टेक होल्डर्स है जो उस इश्यू में लगे भिड़े हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, उसका क्या दायित्व बनता है, क्या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एंड जितने भी एजेंसी है, ताकि वो सोशल एम्बियंस, पॉजिटिव सोशल एम्बियंस वहां पे क्रिएट कर सके और इस तरह का जो चेंजेस लाना चाहता है वो चेंजेस वहां पे ला सके। आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम लोग को किस स्टडी से पहले बताने से पहले तुम लोग का हम लेंगे, तुम लोग का फीडबैक लिया जाएगा। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, समझ लो क्वेश्चन को। अब ये मत बोलना कि सर हमको क्वेश्चन समझाइए, इतना तुम लोग के अंदर होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के समझने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। Correct. Yes, you should have such capabilities to understand. Yes. कैसे दोगे आंसर इसका? हाँ बताओ तो, लेमन टर्म्स में कैसे आंसर दोगे इसका? क्या करोगे सुनील? 1 पॉइंट इसका आंसर देना हमको। क्या फिजिबल स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी अपर कास्ट के लोग सब हैं उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को दलित जितने भी दलित कास्ट को हटाया किया है, हम लोग उन पे कितना डिपेंडेंट है। ओके, उनका इम्पोर्टेंस इस सोसाइटी में, और ये सब जितने भी हम लोग अनटचेबिलिटी सबको मान्यता देते हैं, ये सबको हम लोग को नहीं देना चाहिए। इससे हम लोग का जो जनरेशन आने वाला है, जैसे बच्चे को गलत प्रभाव पड़ेगा। ओके, कंसर्न सोसाइटी में दिखाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि जो भी कर रहे हैं हम लोग ये गलत। ओके ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है। ठीक है। तुम अब इसे क्या बोलेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या है तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? प्रॉब्लम समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? दिक्कत है तो बोलो, हम समझा देते क्वेश्चन। दोनों के बीच में सर हल निकाला चाहिए कि दोनों में से किसी का भी मॉरल एथिकल वैल्यू। क्वेश्चन का मूल तत्व समझ में आया? दलित कम्युनिटी से कुक था, इसलिए हाफ ऑफ द स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है वो घट गया। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द अपर क्लास से आते थे, घट गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेड मास्टर ने अपॉइंट किया एक कुक को जो कि दलित कम्युनिटी से आता है। अब इसका रिपरकशन क्या पड़ेगा? हो सकता है कि वो स्कूल बर्बादी हो जाए,
और हो सकता है वो मिड डे मील जो कंटिन्यूएशन चल रहा था वो डिसकंटिन्यू हो जाए और स्टाफ वगैरह सब क्लोज कर दे स्कूल को, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो स्कूल तो पूरी तरीके से नहीं चला जाएगा। समझ में आया? तो उस चीज को निवारण करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई फिजिबल स्ट्रेटेजी है इस तरह कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए और राइट सोशल इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहां क्रिएट करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? बताओ। एज अ सरपंच, समझे ना? ओके। हाँ, उस स्कूल में जितने भी मतलब अपर क्लास के जितने भी बच्चे होंगे गार्जियन को बुलाते हैं। हाँ, गार्जियन को बुला के वेरी गुड, मीटिंग रखना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबको मतलब कि अभी तो किस हिसाब से वेरी गुड, इंक्रीज कर रहा है इस समय में, मतलब अनटचेबिलिटी को मतलब कि खत्म करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वहाँ पर जो भी मतलब सरपंच है वो खुद जाकर मतलब कि मतलब वहाँ पर मतलब उसके बनाए हुए खाने को मतलब खाए और उसके बाद उसमें जितने भी है स्कूल के टीचर है मास्टर है वो भी खाए, ना ही बच्चे। ये मैं आंसर डालूंगा तुम्हारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम बोलो कोई? यस सर, बहुत बढ़िया। एज अ सरपंच ये तो हायर पोस्ट है, इसका बहुत ज्यादा इज्जत होने के बाद ही वहाँ लोग पहुँचता है सरपंच की पोस्ट। हाँ, तो उसका बात रखा भी जाएगा एक सोसाइटी में जो वहाँ पे हम इससे रिलेटेड है। तो मतलब मैं जैसे बोले सबको बुला के अवेयर कर कि क्या सही है क्या गलत है, इस स्टूडेंट के फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा। ओके, स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है। ओके, एक स्कूल की वजह से दिक्कत ना हो। और फिर ये जो सरपंच है और ज्यादा जो रेपुटेड होंगे गाँव विलेज में तो भी बुलाया जाए, जिससे कि सबका डिस्कस करके एक अच्छा सा हल निकाला जाए। सही है, चलो ठीक है। तो कभी भी केस स्टडी को डील करने के लिए, समझे ना, कभी भी केस स्टडी को डील करने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है, समझे ना। ये ढांचा अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जैसे नंबर 1 देखो, सबसे पहले समझो कि अभी हम ए और बी पे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। पहले हम इसका कोड वर्ड ले रहे हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हेडलाइंस नंबर 1, फैक्ट्स ऑफ द स्टडी। ये क्या फैक्ट्स क्या कहना चाहता है? फैक्ट्स ऑफ द केस या स्टडी बोले की बात है। फैक्ट्स क्या है इस केस का? नंबर 1 क्या है? आई सरपंच, मैं क्या हूं? सरपंच हूं, समझे? नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है? मिड डे मील। मिड डे मील इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी स्कूल, कोई दिक्कत? ये फैक्ट देखा हमने। तीसरा क्या हो सकता है? दलित कुक को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। दलित कुक को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। चौथा क्या हो सकता है? चिल्ड्रन फ्रॉम हायर कास्ट, जो चिल्ड्रन हाई कास्ट का है उसको क्या किया जा रहा है? नॉट अलाउड टू हैव फूड बाय पेरेंट्स। ये तत्व है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? अटेंडेंस फॉल हो गया, कोई दिक्कत? एक केस स्टडी का फैक्ट्स, समझा? इतना बड़ा केस स्टडी को हमने 5 पॉइंट में तोड़ दिया। अब यहां से निकलेगा चीज सब, और समझे, यहां से निकलेगा। उससे पहले क्या क्या एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व है इस केस में। तो पहला, हमेशा कभी भी कोई केस स्टडी करेंगे, जान लेना, कोई भी केस स्टडी करेंगे तो तरीका यही रहना चाहिए। तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से लोग टॉपर भी हुए, 150 तक भी गया है मार्क्स, मैं बता देना चाहता हूँ, समझे ना। जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे भी उस समय के जो भी सीनियर थे, ये तरीका बेस्ट तरीका, क्लियर क्रिस्टल कर देगा तुमको बात को लेकर, समझे ना। तो ये जो देखो 5, हाँ 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी, तुम्हारा सोचने का तरीका, ठीक है ना। अपना केस स्टडी जैसे आएगा अपने आप सोचना शुरू कर दोगे ना। और हाँ बोलोगे सर क्या हम ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो,
इस पे तुमको यूपीएससी नंबर देने वाला नहीं है। यूपीएससी बस तुमको यूपीएससी क्वेश्चन पे नंबर देगा। ये तुम अपने सहूलियत के लिए कर रहे हो। मैं यूपीएससी इसको देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि चलो इसको आता है, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे भी करके दिखाओ तो यूपीएससी मार्क्स नहीं काटेगा। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं उससे, मतलब है कि तुमने ए और बी का आंसर कैसे दिया। समझ गए क्या बोल रहे हैं? देखो तो मैं मिटाता हूं इस चीज को। ये क्या हुआ? फैक्ट्स ऑफ द केस, नंबर 1 पॉइंट। कोई दिक्कत था इस केस में? अब ये 5 को हम समराइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा केस स्टडी बन जाएगा। इसमें पूछना क्या चाह रहा था? अब सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। नंबर 2, एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इस केस में। इस केस में क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है तो तुम लोग जानते हो। इस केस में बहुत कुछ है। इस केस में ऑनेस्टी का बात है, ईमानदारी का बात है। कुक तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, हेड मास्टर ने तो बहुत ईमानदारी से अपॉइंट किया था, बहुत ईमानदारी से ही मिड डे मील चल रहा था। ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी का सवाल था। दलित तो काम कर रहा था बढ़िया से, है ना। इंटीग्रिटी, अपने काम को लेकर निष्ठावान होना, इंटीग्रिटी, यानी कि ये सब प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज के लिए आपको बना दिया गया था वो तो काम कर ही रहे थे आप, यानी कि ये 3 एथिक्स इन्वॉल्व है कि नहीं है आप? थिंकिंग से तो ये सब बनता है जी। कैसा पॉजिटिव है तो ऑनेस्टी। थिंकिंग अलग चीज है। थिंकिंग मतलब क्या होता है? अपने से बात करना, समझे। और साथ साथ नॉन पार्टिजनशिप्स। हेड मास्टर ने ये बात तो नहीं सोचा था, इसलिए कुक को दलित सेक्शन से ला दिया। तो नॉन पार्टिजनशिप्स यानी कोई भतीजा वाला बात नहीं है। और फिर इसका कॉन्ट्रास्ट बात करो तो पेरेंट्स ने ये गलती किया है, इसका मतलब वो पार्टिजनशिप की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एथिक्स वाला प्रिंसिपल आया कि नहीं आया? एक प्रिंसिपल और भी आता है, जस्टिस मिलना चाहिए उसको। यानी कि 6 देखो, 6 एथिक्स, 5 एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहे हैं। और भी होंगे इन्वॉल्व। किस स्टडी को बढ़ाते जाओ। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का बात है कि नहीं है? बताओ तो तुम। किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है तुम, सब बराबर है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 आज बताए थे ना बहुत बढ़िया से, कैसे तुम्हारा एथिक्स में लगता है तुम्हारा पॉलिटी का हिस्सा। देख लो, आर्टिकल 14 इन्वॉल्व है, आर्टिकल 15 इन्वॉल्व है। उतना ही नहीं, ठीक से इंटरप्रेट करेगा तो आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व है। पूरा अधिकार है उसको जीने का, राइट टू प्रोफेशन है, काम करने का। तो फिर आर्टिकल 19 भी है इसमें। देखो आर्टिकल 19 है, राइट टू हैव प्रोफेशन। समझ गए? और क्या हो सकता है? और बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे एम्पैथी होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, एम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। यहाँ पे दलित क्या वीकर सेक्शन है कि नहीं है? डाउन टोन है कि नहीं है? भाई उसके प्रति आपको एम्पैथी होना चाहिए, तो आप तो उल्टा उसके ऊपर पनिश कर रहे हो। गलत बात है, गलत बात है। एम्पैथी। और क्या हो सकता है? करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज लाना होगा आपको कि इस चीज को कैसे खत्म करें। करेज ऑफ कन्विक्शन यानी कि आपके पास दृढ़ संकल्प, क्यों आप सरपंच हो, करेज होना चाहिए, कैसे करेक्ट करें इस चीज को। सब एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है इस केस में। और बोलो, और भी हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है? जस्टिस हो गया, इसके साथ मैच कर गया ये, करेक्ट। और क्या एथिकल इश्यूज आ सकता है? हालांकि तुम लोग को एथिक्स वाला फर्स्ट चैप्टर तो कवर किए नहीं, फर्स्ट चैप्टर कवर कर देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा ये सब चीज। फंडामेंटल राइट्स आ गया, बात हो गया। ये सब आर्टिकल के साथ जो भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है सब ले लिया यहां से। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? कोई और एथिकल प्रिंसिपल डालना चाहते हो तुम लोग? तो पूरा ब्रैकेट खुला हुआ है। जैसे इसका मैं आंसर यूज करने वाला हूं अभी, इसका कि पेरेंट्स को बुला के सरपंच खुद उसको ठीक से चख रहा है खाने को, बेस्ट है वो। और बताओ क्या हो सकता है? जल्दी बोलो, गिव मी द इनपुट्स। और क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? सुनील, कुछ इन्वॉल्व है तुमको लगता है? चलो ये बड़ा शब्द तुमको नहीं आता तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा सोच है जो कि एथिक्स से मैच करता है, उसको हम दे देंगे शब्द यहाँ पे। बोलो ऐसा कुछ है? यस, डू हैव? दिस इज इनफ? लॉयल्टी, लॉयल्टी कैसे? तर्क दो हमको, लॉयल्टी कैसे?
जैसे कि काम के प्रति लॉयल रहना। हाँ, लोग नहीं, सरपंच अगर लॉयल रहेगा तो उसको फिर से कि वही अपॉइंट किया था, सुधार नहीं देगा। लॉयल्टी मतलब होता है काम को लेकर होता है लॉयल्टी, ठीक है ना। लॉयल्टी यहाँ पे आ गया तुम्हारा, इस पे मैच कर जाएगा, इंटीग्रिटी पे मैच कर जाएगा, ठीक से देखोगे तो लॉयल्टी और ये इस पे न्यूट्रल बोल रहे हो। न्यूट्रल तो यहाँ पे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो उसमें एथिक्स क्या है? एथिक्स प्रिंसिपल क्या, ऑनेस्टी के साथ खाना बट रहा है, बटना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ऑनेस्टी आ जाएगा उसमें, है ना। न्यूट्रिशन से एथिक्स क्या होगा? ऑनेस्टी के साथ खिलाओ सबको, बच्चे को। एथिकल प्रिंसिपल है ना ये सब। न्यूट्रिशन थोड़ी है एथिकल प्रिंसिपल है, समझ में आया? ये इनफ है। मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे और भी हो सकता है क्या, बाउंड्री पूरा खुला हुआ है एथिक्स में। ये डिपेंड करता है तुम कैसे सोचते हो केस स्टडी पे। बहुत सारे लोग 2 ही पॉइंट बताएंगे, बहुत सारे लोग 10 पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये अभ्यास है, जितना अभ्यास करोगे उतना बनेगा। समझ में आया ये चीज? हो गया समझ में आया? अब हम पहला क्या पता किए? पहला पता क्या कि फैक्ट्स ऑफ द केस का फैक्ट्स क्या है। दूसरा क्या किए? एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या इन्वॉल्व है। अब तीसरा करेंगे स्टेक होल्डर कौन कौन है, उस केस स्टडी में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसी हिसाब से उसका जिम्मेदारी भी तय हो जाएगा वहीं पे, एथिकल प्रिंसिपल्स को देखते हुए। देखो इस तरह जब 3 सेगमेंट करेगा, इधर सुनो अच्छे से, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन क्या करना चाहिए किसको, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा, आप खुद समझ में आ जाएगा। रुको देखो स्टेक होल्डर्स यानी कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। थर्ड स्टेक होल्डर्स बताना जरा, स्टेक होल्डर कौन कौन होगा सुनील? स्टेक होल्डर खुद सरपंच है और वेरी गुड दलित कम्युनिटी, वेरी गुड चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, वेरी गुड हेडमास्टर है, स्टाफ है, कोई दिक्कत? ठीक है, हेडमास्टर हो गया, पेरेंट्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, सभी चीज हो गया। और विलेजेस है जो कि गलती किया है, और भी लोग सब, क्योंकि सरपंच है उसका वो। तो इतने स्टेक होल्डर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तुम लोग को? ये सब क्या हो गया? स्टेक होल्डर हो गया। बताओ इसके बावजूद भी कोई स्टेक होल्डर हो सकता है क्या? पुलिस का काम ही नहीं है कि वो तुम सरपंच है, तुमको फैसला लेना है, समझे ना? तुम एडमिनिस्ट्रेटर है ना। अब बोलो क्या डाउट है, पूछो। कंफ्यूज क्या हो रहा है, बोलो। हाँ सोचो, कुछ हो सकता है क्या उस केस स्टडी के आसपास? देखो स्टाफ तो जोड़ ही दिए हम, और क्या हो सकता है? स्कूल प्रशासन तो खुद ही आ गया, लेकिन पेरेंट्स आ ही गया चिल्ड्रन के साथ, दलित कम्युनिटी पूरा होल आ गया। एक दलित कुक का बात था, इसमें दलित कम्युनिटी का बात आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन का बात हो जाएगा, फिर एससी का बात हो जाएगा। समझ गए? अब देखो तो थर्ड तक क्या किए हम? थर्ड तक जाने पहले हमने केस का फैक्ट जाना, सेकंड हम लोगों ने क्या जाना? एथिकल इश्यूज देखा, हाँ एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या इन्वॉल्व है, और थर्ड हमने स्टेक होल्डर देखा। अब चौथा देखेंगे हम लोग, फोर्थ वन देखेंगे क्या एथिकल डायलेमा क्या, धर्म संकट क्या है इस केस में। और जहां तुमको धर्म संकट के बारे में पता चल जाएगा तो आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। तो कभी भी केस स्टडी बाबू ऐसे नहीं कि मुंह उठा गए और लिख दिया वहां पे, नो, पर तुमको एथिकल डायलेमा सब पहचानना होगा। ये 4 जो है बाबू, ये 4 तुम्हारा दृष्टि को खोल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, समझे? तो बताओ हमको क्या होना चाहिए? एथिकल डायलेमा क्या है? धर्म संकट क्या है? क्या है एथिकल डायलेमा? क्या है बताओ जरा। एथिकल डायलेमा क्या है बताओ जरा। धर्म संकट क्या है बताओ। ऑल थिंग को लेके चलना, ओके। क्या ऑल थिंग को लेके चलना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? यही बात है। कहने का मतलब तुमने क्या बोला? कहने का मतलब तुमने ये बोला कि क्या हम दलित का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें,
यहाँ फाइट हो रहा है इंटरेस्ट ऑफ दलित वर्सेस पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। कोई दिक्कत? हाँ वही जो पेरेंट जो चिल्ड्रन हायर कास्ट से है, यहाँ पे यही हुआ कि किसका इंटरेस्ट ले। हाँ, दलित का इंटरेस्ट को ले या पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन का इंटरेस्ट ले। धर्म संकट हम इसको प्रिवेल करेंगे, हम संकट बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ क्लैश कर रहा है, कहाँ कहाँ क्लैश कर रहा है बात। दूसरा क्या है तुम्हारा? दलित कुक को रखे उसको, मतलब उसको हम वहां पे हम रहने दे, कीप करें, या फिर हटा दे उसको हटा देंगे तो केस ही खत्म हो जाएगा, है ना। उसको हटा देंगे तो केस ही खत्म हो जाएगा। क्या दलित कुक को कीप करना जरूरी हो? यस, या फिर रिमूव कर दे। ये धर्म संकट। और क्या धर्म संकट हो सकता है? और कोई धर्म संकट हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? क्या हो सकता है? और धर्म संकट क्या हो सकता है? क्या इस तरह का अपॉइंटमेंट फ्यूचर के लिए सही है? अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर, इस तरह का अपॉइंटमेंट यस है या नो है? ये भी हो सकता है, क्योंकि इस बार हो गया तो हो सकता है आने वाले समय में और बहुत बड़ा मैसिव क्राइसिस आ जाए। हाँ, कंजर्वेटिव थॉट्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव थॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेटिव थॉट, ठीक है ना। और इंटरेस्ट का बात है तो ये इक्वलिटी है, यानी कि इक्वलिटी वर्सेस तुम्हारा कंजर्वेटिव थॉट का लड़ाई हो रहा है। तो ये इसी चीज से ये भी डिराइव्ड है, ठीक से देखोगे। यानी कि ये पूरी तरीके से तुम्हारा क्या है, प्रोफेशन। क्या दलित को अपना प्रोफेशन का अधिकार है कि नहीं है? यस या नो? या इसमें अपॉइंटमेंट किया जाए इस तरह का दलित को, वो भी एक धर्म संकट है। कोई दिक्कत है किसी को? और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। क्या सोशल, बहुत अच्छा बोला तुम। देखो यहाँ से मेरे दिमाग में आया, क्या सोशल एविल को स्कूल में भी कंटिन्यू होने दें? सोशल एविल को क्या कंटिन्यू होना चाहिए स्कूल में, इन स्कूल? यस या नो? डायलेमा मतलब ये यस या नो? कंफ्यूजन? बहुत अच्छा। क्या सोशल एविल को कंटिन्यू होने दें हम स्कूल में? क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यू हो रहा था और ये चीज को हम वो करने के लिए, कम करने के लिए हमने दलित को अपॉइंट कर दिया। हाँ, injustice to the student who do not have an idea about Dalit society. बहुत अच्छा, बहुत खूब। पेरेंट्स का इस तरह का रोक, पेरेंट्स का इस तरह का स्टेप, ठीक है ना। पेरेंट्स का इस तरह का स्टेप कितना जस्टिसिएबल है? यस या नो? क्योंकि पेरेंट्स तो चाहेगा अपना बच्चा वो अच्छा करे, उसका बच्चा के लिए तो फोकस होगा ही। मैं किस तरह वो पेरेंट्स अपना बच्चा को बता रहा है, टीच कर रहा है। सैकड़ों हो सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? और भी हो सकता है। देखो मेरे में बस 2 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट यहां से निकाल दिया मैंने। जितना सोचेंगे उतना निकलेगा। और बताओ, है कि नहीं? पेरेंट्स का जो स्टेप है कि जो दलित को वो जस्टिफाई कर रहा है ना, कि दलित लोग के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, क्या वो सही है क्या गलत है? यानी कि पेरेंट्स का जो जस्टिफिकेशन है, ये कह दो दलित को लेके, अबाउट दलित, क्या वो करेक्ट बात है, मॉरली करेक्ट है या मॉरली इनकरेक्ट है? ये भी एथिकल डायलेमा ही है। बात समझे? अब क्वेश्चन पे विजिट करो तो यहां तक हो गया, खत्म हो गया बात। यहां तक हमने क्वेश्चन को निचोड़ लिया, हमने क्वेश्चन का हर एक कुछ समझ लिया, उसका फैक्ट समझ लिया, उसमें जो एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व था वो भी समझ लिया, और एथिकल डायलेमा जो धर्म संकट है वो भी समझ लिया। करे तो करे क्या, किस चीज को प्रिफर करे? जाहिर सी बात है। हाँ, दलित फैमिली के बच्चे होंगे उनके साथ कोई इंजस्टिस होगी। हाँ, बहुत अच्छा, इसके अंदर ही ला सकते हो दलित कम्युनिटी के प्रति। मीडिया मिलने में छोड़ दिया, हाँ, बच्चों है उनको भी नहीं मिल पा। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा बोला है
क्या इस तरह का चीज, यानी कि जो आप कास्ट को लेके बात किए हो, कास्ट की वजह से क्या स्कूल बंद होना उचित है? स्कूल या फिर मिड डे मील, मिड डे मील में डिसकंटिन्यूएशन आए तो कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है? कर सकते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल इवेंट्स। समझ में आ रहा है तुमको? यस अभिषेक, कोई दिक्कत है? बस ये कोड वर्ड में है जी, ये सब कोड वर्ड में है, समझना होगा तुम लोग को। अब बात करेंगे हम लोग मिटा दे, अब ओरिजिनल आंसर की तरफ आएंगे। तो क्या क्या फिजिबल स्ट्रेटेजी होगा हम लोग के पास एज ए सरपंच? पहला क्वेश्चन, हो गया? तो नंबर 1 आंसर जो तुम्हारा था ए, फिजिबल स्ट्रेटेजी। अब आंसर दे रहे हैं हम उसका, क्या हो सकता है स्ट्रेटेजी? फिजिबल स्ट्रेटेजी। अब धर्म संकट है, दिक्कत है, इस तरह का बात, क्राइसिस हो गया, सरपंच हो, क्या करोगे? पेरेंट्स मीटिंग बुलाओ, है ना? कोई दिक्कत है? जैसे कि इसने बोला, कितना बढ़िया बोला, कॉलिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को बुलाओ, सब पेरेंट्स को बुलाओ जी, ठीक है? स्कूल अथॉरिटी को बुलाओ, कौन है स्कूल अथॉरिटी, कौन हेड मास्टर है, स्टाफ है, इंपॉर्टेंट टीचर, सबको बुलाओ, ठीक है? और डिस्कस करो, किसके लिए बुलाओ? डिस्कशन के लिए। इस तरह का बात सही है, डिस्कशन। नंबर 1 एज सरपंच कर सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कर सकते हो? चाहे तुम, अब देखो तुमको कॉन्फिडेंस मिलाना है लोगों को। सबसे पहली बात है कि दलित कुक के पास जाकर चेक करो क्या वो खाना बनाने का तौर तरीका सही है उसका। नहीं तो ये पेरेंट्स बोलेंगे कि वो खाना बनाना सही नहीं आता, वो गंदा बनाता है खाना। तो इंस्पेक्ट दलित, इंस्पेक्टिंग दलित कुक, ठीक है ना? और यहां पे फूड असेसमेंट, फूड का असेसमेंट होगा, ठीक है? फूड असेसमेंट होगा। फूड असेसमेंट क्यों होगा? क्योंकि टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में लाने के लिए लोगों को, देखो खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ईमानदारी से बनाता है, काहे तुम लोगों को कर दिया रे? क्यों किया ऐसा? कितना महीने से तो काम कर रहा है ये लोग, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। समझे बात को? सरपंच हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्या बोलोगे? फंडामेंटल राइट्स भी कोई चीज होता है, फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस को उजागर करना, बोलना, डिस्कस करना, हाईलाइट करना। और इतना ही नहीं, सरपंच हो, एससी एक्ट को लाना, एससी एक्ट तुम्हारा जो 1989 में जो बना था उसको लाना लाइमलाइट में, यानी कि हाईलाइट करना इस चीज को। डर जाएगा लोग, एक थिएटर टाइप का हो गया। हाँ देखिए, आपका कानून व्यवस्था में भी इसको प्रावधान देने की बात है। क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत बात है। यानी कि प्यार से और थोड़ा सा लीगल प्रोसेस से भी, सरपंच हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, समझे? दोनों हिसाब से। और सोशल मीडिया, कोई दिक्कत? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे ले आए, प्रिंट मीडिया, एनजीओ, हाँ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, जितने भी है जो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा, सिविल सोसाइटी, सबको अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में जाएगा कि फलना फलना स्कूल में ये सब हुआ है, उस गांव में सर्कुलेट हो रहा है, या फिर वो गांव का मैसेज दूसरे गांव में जा रहा है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी हुआ था, ओहो अब नहीं करेंगे इस तरह का चीज। अवेयरनेस के लिए, पॉजिटिव के लिए। समझ गए बात को? इतना ही नहीं,
सरपंच बोला कि आज हम ड्रामा करवाएंगे, आ जाइए गांव के लोग। तो लोग ड्रामा देखने में तो बहुत हो रहे थे, उत्सुकता रहता है। कंडक्टिंग ड्रामा, और ड्रामा पूरा थीम यही वाला थीम, बिल्कुल। और थीम में पॉजिटिव लाइट में दिखाना, पॉजिटिव लाइट में दलित कम्युनिटी को दिखाना। बात समझे? ठीक है, उतना ही नहीं, दलित कम्युनिटी के लिए जो इतना त्याग किए थे, भीमराव अंबेडकर का बात करना वहां पे। भीमराव के तो क्या बात कर रहे हैं आप, छोटा जात को दबा रहे हैं। बताइए, छोटा जात का आदमी ही आप संविधान को लिख दिया है, तो इसीलिए तो बाबू अट्रैक्ट होते हैं स्वामी विवेकानंद इनके तरफ, भीमराव अंबेडकर के लिए, इसीलिए लोग मरता है। देखो वहां पे भीमराव अंबेडकर ही काम करेंगे, क्या है आप कर रहे हैं, यानी कि दलित कम्युनिटी का जो सुपर स्प्लेंडर, यानी कि जिसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, समझे ना, ऐसे भीमराव अंबेडकर का प्रचार करना। तो आप कम मत समझिए इन लोग को, बहुत ऊपर का चीज है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी, गांधी जी, हरिजन, ठीक है। जैसे मोदी जी अभी के दिव्यांग, वो भी तो डाउन प्रोटेस्ट एक्शन है, अपलिफ्टमेंट के लिए, समझ रहे बात को, इस तरह का बात करना। तो ये सभी चीज फिजिबल स्ट्रेटेजी है तुम लोग के लिए, मतलब एज ए सरपंच के लिए। तो इस तरह का बात हो सकता है। और तुम लोग बताओ, और कुछ हो सकता है क्या? इज देयर एनी सेकेंडरी थॉट? क्या तुम लोग के पास कोई सेकेंडरी थॉट है इस चीज को लेके, क्या और क्या हो सकता है? हार्ड पावर हो सकता है। देखो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया, ये SC ST का बोल रहा है तो हार्ड पावर का ही बात कर रहा है वो। आप नहीं करिएगा तो आपको फिर नॉन वेलेबल वाला लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? नॉन वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, फंस जाइएगा अंदर। तो हार्ड पावर तो यूज कर ही रहा है वो, SC एक्ट बता दिया तो बहुत हार्ड पावर है वो। तो समझ गए बात को, ये सरपंच काम है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि कितने कितने स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं उससे। जितने भी स्टेक होल्डर है उसका क्या दायित्व होगा, समझे, उसका क्या दायित्व होगा? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, नो नो यू कांट राइट दिस थिंग्स इन फ्रेगमेंटेड वे। पहला वाला लिख सकते हो, ऐसे ही पेपर नहीं नहीं, इसमें तो तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो था उसमें लिख सकते हो, एथिकल इश्यूज, उसमें फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें नहीं, इसमें एक अच्छे से लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आने के लिए तुमने उतना कुछ किया है। इसको पैराग्राफ नहीं लिख सकते, पैराग्राफ बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद क्या, ज्यादा बुद्धि थोड़ी कराना है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा नीतीश। Question number 7. What would be the responsibility of different social segments and agencies to create positive social experience for accepting such challenges? हाँ, तो क्या ऐसा काम करना जिससे, हाँ, और इस तरह का सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, स्वीकृति देने में आसानी हो, यही ना पूछा रहा है। तो देखो बहुत सारी चीज कर सकते। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे सभी को पूछा जा रहा है वहां पे, देखो स्टेक होल्डर्स। और उसमें स्टेक होल्डर में अब तुम नया स्टेक होल्डर अभी तो नहीं है, मत ज्वाइन कर सकते हो कि यहाँ पे NGO सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, करेक्ट। अब जोड़ सकते हो, हालांकि वो केस में इन्वॉल्व नहीं है, वो केस में अभी इन्वॉल्व नहीं है जी, जो केस स्टडी हुआ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वहां उसको अच्छा करने के लिए। तो स्टेक होल्डर मतलब होता है कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं। बाहर से जुड़ेंगे वो अलग बात है, बाहर से जुड़े उसे मतलब नहीं है, मगर जिम्मेदारी तो बाहर का लोग का भी होता है। समझे बात को ना, क्या अंतर है दोनों के बीच में? देखो तो सेकंड आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स
उसका क्या जिम्मेदारी होगा? समझे ना कि डिफरेंट सोशल सेगमेंट का क्या क्या जिम्मेदारी होगा? टू क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या पॉजिटिव सोशल एम्बियंस। तो नंबर 1 देखो, जैसे कि बता ही दिए अभी जस्ट बोले, एक तो तुम खुद स्टेक होल्डर है सरपंच का। सरपंच ने तो इतना कुछ कर ही दिया, सरपंच बोलेगा कि ठीक है ये सब चीज होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख दो कि वो कोशिश करेगा जस्टिस हो, तो हम जस्टिस का बात करें, हम दलित कम्युनिटी का इंटरेस्ट का बात करें, दलित कम्युनिटी का इंटरेस्ट का बात करें, दलित कम्युनिटी का इंटरेस्ट का बात करेगा, ये बात खत्म, क्योंकि पहले भी बोल चुके हो इनके बारे में। दूसरा क्या हुआ, पेरेंट्स के लिए देखो, पेरेंट्स दूसरे सोशल सेगमेंट हो गए, एक तो सरपंच हो गया। पेरेंट्स क्या कर सकता है अपने चिल्ड्रन को, पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन को बताएं कि सिंपैथी भी कोई चीज होता है जी। पहला में तो हल निकल गया, सरपंच ने समझा दिया, मगर यहाँ पे पेरेंट्स का क्या जिम्मेदारी है कि ये इशू ना हो। अलग अलग सोशल सेगमेंट में तो पेरेंट्स भी कहेंगे, यानी कि सिंपैथी हो, ठीक है, केयर हो, कंपैशन हो, केयर हो, कंपैशन हो, समझे ना, कंपैशन हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। यदि पेरेंट्स ही सही नहीं सिखाएगा, जो कि पेरेंट्स क्या पहला स्कूल है बच्चे का, है ना, घर पहला स्कूल है जी, तो पेरेंट्स का दायित्व है कि अपने बच्चे को ये सब चीज मोरल वैल्यूज सिखाए। अरे गेटिंग में मोरल वैल्यूज सिखाए। हाँ बोलो। पेरेंट्स को भी सिखाना है, वही तो सबसे बड़ा गलत सिखाते हैं। तो यहाँ पे वही तो है, क्या क्या जिम्मेदारी है डिफरेंट सोशल सेगमेंट का, ताकि यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव सोशल एम्बियंस क्रिएट हो। यही ना क्वेश्चन है जी। तो पहला वाला क्या कि इसने सरपंच ने जस्टिस दिया, और सरपंच ने नंबर 1 में भी बहुत सारा काम किया। वो सरपंच का ही काम था, तुम सरपंच थे, इसलिए ज्यादा नहीं लिखे यहाँ पे कि जस्टिस डिलीवरी करेगा, पेरेंट्स को बुला के, ड्रामा करवा के, ऑर्गेनाइज करवा के, या फूड जाके चख के, वो भी पॉइंट उसमें लिख सकते थे तुम। हाँ बिल्कुल, वहां पे उस पॉइंट को भी लिख सकते थे कि टीचर को भी बुला के, जो मेन टीचर जिसपे आस्था जगह है लोगों का, होता है ना, कई टीचर बहुत आस्था जगह रहता है कि वो बहुत अच्छा टीचर है, या फिर घर में बोलते हैं कि टीचर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो माई पापा लोग का भी सिंपैथी जगता है कि वाओ व्हाट अ टीचर, और वो टीचर लीड करे, और वो टीचर बोले कि नहीं गलत हो रहा है, देखिए हम आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं ये सब चीज नहीं चलेगा, गलत बात है, आप ऐसा शिक्षा दे रहे बताइए, तो गलत बात है। तो क्यों ऐसा वो बोलेगा, तो कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो ना, उसको अर्जित कर पाएगा। तो उसमें तुम जोड़ सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट जो है मेंबर, जैसे सीनियर टीचर हो गए, या फिर रिनाउंड टीचर हो गए, या हार्ड वर्किंग टीचर हो गए, हाँ रिनाउंड पर्सन को भी बुला सकते हो तुम, हाँ जो इन्फ्लुएंसर, मैं जाऊंगा उस तरफ भी जाऊंगा, इन्फ्लुएंसर वाला। तो पहले देखो वहां पे भी जाएंगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मिलता जुलता है, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन का ही पहला क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट सोशल सेगमेंट में पूछा गया है, तो समझ रहे हो ना, यानी सेकंड वाला बहुत बड़ा ब्रैकेट है। अब देखो पेरेंट्स, सरपंच ने ये किया, पेरेंट्स ने किया, पेरेंट्स यही कर सकता है, पेरेंट्स और क्या कर सकता है, अपना बच्चा तक ही सीमित है उसका बुद्धि, यही कर सकता है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे स्टेक होल्डर में दलित कम्युनिटी भी है, तो दलित कम्युनिटी क्या करेगी ताकि उसके ऊपर इस तरह का बाबू शोषण ना हो, इसको भी बहुत कुछ करना चाहिए, इसको पूरी तरीके से अपना अधिकार समझना चाहिए, इसको अपने पूरी तरीके से रियलाइज करना चाहिए कि जी संविधान में हमको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, संविधान में आर्टिकल 14 भी दिया गया है, आर्टिकल 15 भी दिया गया है, आर्टिकल 19 भी दिया गया है, और आर्टिकल 21 भी दिया गया है। रियलाइज करना होगा पहले, बात समझे, कानून जान लिया तो समझ रहा है ना कितना बड़ा बात हो जाएगा। और उतना ही नहीं, ये क्यों जान रहा है, ताकि मोरल एंड मेंटल सपोर्ट के लिए। नहीं तो बाबू किसी को तुम छीछी करते रहोगे जिंदगी भर, तो उसको तो लगेगा कि हम तो बेकार है, निकम्मा है, हम तो किसी काम का ही नहीं है। तो इसको तो इन्फीरियर, यानी कि जो मोरल और मेंटल सपोर्ट मिलना है, क्यों, ताकि उसको इन्फीरियरिटी समझ, वो इन्फीरियरिटी का महसूस ना हो, ताकि वो टैकल कर सके, टू टैकल इन्फीरियरिटी। इन्फीरियर जब फीलिंग्स हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, वो ना हो सके, टू टैकल द इन्फीरियर सफरिंग्स या इन्फीरियर फीलिंग्स, ये चीज करना होगा।
अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा कि देखो फलना फलना हो गया तो कोई बात नहीं, सब हम लोग साथ हैं, कोई बात नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था तो हर पेरेंट्स को हम खराब नहीं बोल सकते हैं। अवेयरनेस, कई लोग हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण जात के बहुत अच्छे हैं। अब ये नहीं कि पूरा वहां से एक मोर्चे खाली कर दिया पॉलिटिक्स के लिए, नो, बचाना है इस चीज को पॉलिटिसाइज होने से। हाँ लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड अपना इंप्रूव करना, क्योंकि आज लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से ही दिक्कत हुआ है केस। बिल्कुल कर सकते हो, यदि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता, सैनिटेशन हाइजीन पे मेंटेन रहता, तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक रहता बात कि चलो दलित कम्युनिटी बहुत अच्छे से रहता है। हालांकि चेंज हो चुका है, दलित कम्युनिटी अब बहुत अच्छे रहते हैं आज़ादी के बाद। ये पहले का था, मगर कहीं ना कहीं पहले का जो मिथ था वो तो मिथ तो सर्वाइव कर रहा है दिमाग में लोगों का। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे काहे ना काम करें हम, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेने के लिए, ठीक है। और एजुकेट दलित स्टूडेंट्स, दलित स्टूडेंट को एजुकेट करना, बाबू कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा। तो उसको भी दलित एल्डर्स भी अपना मोरल और मेंटल सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे को भी सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, इस तरह का भेदभाव भी होता है बाबू, तो कोई मन छोटा नहीं करना है, न्याय मिलेगा तुमको, न्याय मिलेगा। अवेयरनेस फैलाना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अवेयरनेस मतलब ये इस तरह की कि कहीं पॉलिटिक्स का रूप ना ले ले, पॉलिटिक्स में जाने मत दो इसको, पॉलिटिक्स का रूप में मान जाए ये हुआ घटना हुआ है, खराब घटना है, मैं इसको तूल पकड़ने मत दो। यहीं पॉलिटिशियन लोग खोजता है, ढूंढता है कि कहाँ पॉइंट मिलेगा हमको, और यहीं बाबू टॉर्च लेके जाता है खोजने के लिए, इसीलिए उन्नाव का केस हो जाता है। इसलिए देखते हो कि महिलाओं के ऊपर कुछ होता है तो तुरंत बात पहुंचता है, और फिर वो लड़के काउंटर पार्ट यदि बॉय की तरफ हुआ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां से पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा, जहां से पॉलिटिक्स मिलेगा वहां दौड़ेगा बात। तो पॉलिटिसाइज ना कर, देखो पॉलिटिसाइज कर देगा तो फिर यहाँ पे यदि पॉलिटिसाइज हो जाता है लेट से, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा सोसाइटी जी, और सोसाइटी डिवाइड हो जाता है, पॉलिटिशियन को बहुत फायदा होगा, मगर कम्युनिटी एज अ होल उसको दिक्कत होगा, क्योंकि दलित हो, जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी है एक दूसरे से डिपेंडेंट है। देखो आज हम टीचर है तो हम टीचर है तो हम भी कोई कास्ट के होंगे, हमको उससे क्या मतलब है, हमको मतलब है कि सब मेरा जितना विद्यार्थी हो अलग जगह से आए, यूट्यूब पे हो या यहाँ पे हो, तो हम थोड़ी भेदभाव करेंगे, कैसे भेदभाव कर सकते, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो उसको काम आता है, और वो मेरे जुड़ा है तो हमको काम आ रहा है। तो अब हम ये बोल दिए कि हम खाली हिंदू को ही पढ़ाएंगे या फिर हम मुस्लिम को ही पढ़ाएंगे, तो फिर तो गलत हो गया ना। तो फिर ये अवेयरनेस का क्या काम है, फिर यहाँ पे अवेयरनेस नेगेटिव तरीके से करवा रहे हो, सुपरियरिटी वाला ये चीज हो गया, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेंटल ट्रॉमा में गुजरे हुए हैं दलित कम्युनिटी है। इसका यदि पास्ट लाइफ देखोगे तो जानते हो तुम लोग अच्छे से, तो समझ रहे हो ना इसके बारे में, समझ में आया। सरपंच क्या कर सकता है, पेरेंट्स क्या कर सकता है, और दलित कम्युनिटी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या भूमिका अदा कर सकता है, उतना ही नहीं। और हेड मास्टर और सोशल अथॉरिटी क्या कर सकता है, हेड मास्टर का भी दायित्व था, बात समझे, मिटा दे इस चीज को। तुम लोग सैकड़ों पॉइंट लगा सकते हो इसमें, ठीक है ना, ये ब्रैकेट पूरा खुला हुआ है जी, ब्रेन जहां तक काम करता है वहां तक काम करो, और जितना केस स्टडी करोगे उतना ही तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि स्टेक होल्डर में तुम्हारा, स्टेक होल्डर में हेड मास्टर भी थे, और हेड मास्टर के साथ हमने साथ में स्कूल अथॉरिटी। अब ये बोलना गलत होगा कि स्टाफ क्या करेगा और टीचर क्या करेगा, कर सकता है टीचर भी, ठीक है ना, तो इसी के अंदर डाल देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुमको 250 में देना है आंसर, है ना, 250 वोट में देना है, तो 300 में थोड़ी देना है, उस हिसाब से देख के। अब हेड मास्टर क्या है, हेड मास्टर काम क्या है कि डिसिप्लिन मेंटेन करिए अच्छे से, आप इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा स्कूल में, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ठीक है। अपने स्टाफ को टीचर्स को सेंसिटाइज करवा दीजिए। सेंसिटाइज मतलब क्या होता है, इशू से अवगत करवा दीजिए, सेंसिटाइज, हाँ, या लिख दो अवेयरनेस फैला दीजिए कि देखिए इस तरह का बात हुआ तो टीचर लोग आप सपोर्ट मत करिएगा इस इशू को, गलत बात है, नहीं अवेयर करवा देना, ठीक है ना। अबाउट दलित इश्यूज एक नोटिस करवा दीजिए, एक नोटिस लगवा दीजिए, नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए, ठीक है, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने वाले के लिए लिख दीजिए, बहुत बुरा हाल होगा भाई, डिस्क्रिमिनेशन रॉन्ग है, या पनिशमेंट कर देंगे इसके लिए कोई किया तो, और उस तरह का बात भी किया यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय कोई बात भी किया स्कूल में
तो हमसे बुरा कोई नहीं। देख लिया, यदि कोई टीचर को मिल गया ऐसा विद्यार्थी जहां पे पूरा ब्राह्मण का गौरव गान कर रहा है, क्षत्रिय का गौरव गान कर रहा है, तो उस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा जी। समझे? चैप्टर्स लाइए ना, एक मोरल चैप्टर्स लाइए, सिलेबस लाइए उस तरह का, और जिसमें बच्चे लोग को बताइए, मोरल वैल्यूज दीजिए, उसमें बच्चे लोग को। और मोरल वैल्यूज में सभी चीज आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब चीज आ जाएगा मोरल वैल्यूज में। वही नॉन डिस्क्रिमिनेशन का बात करिए बच्चे से, क्योंकि बच्चे को दिमाग भर दोगे तब हो जाएगा ना। बच्चा तो बहुत छोटा है जी, जिस तरह रास्ता में ले जाओगे उस तरह जाएगा बच्चा, उसका क्या प्रॉब्लम है बच्चे का। तो अभी और भी बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे तुमने जैसे बोला कि यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जैसे टीचर का जो रिनाउंड टीचर है, रिनाउंड टीचर क्या है, रिनाउंड टीचर का कन्विंसिंग पावर बहुत तेज होता है, कन्विंसिंग पावर है ना, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और स्टूडेंट से भी, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों को अपील कर सकता है ठीक से, है ना, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों को अपील कर सकता है ठीक से, क्योंकि कन्विंसिंग पावर उसका बहुत तेज है, क्यों रिनाउंड है वो, फेमस आदमी का। देखो खान सर जैसे पटना में है, कितना रिनाउंड पावर है ना, वो जो बोल दिए तुम लोग मान लोगे आंख बंद करके, क्यों? क्योंकि उन्होंने किया है वो चीज, मेहनत की है, मेहनत करके वहां पहुंचे हैं वो, तो उनका बात तुम लोग जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि रिनाउंड है, फायदा होता है। जैसे मोदी जी का बात बहुत जल्दी मान लिया जाता है, क्यों? प्राइम मिनिस्टर है, बहुत रिनाउंड है, समझे ना। लोकल लेवल पे बहुत सारे लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं, यस, वो तुमको रास्ता देंगे, गाइड करेंगे। तो ये हेड मास्टर स्कूल अथॉरिटी का सवाल हो गया। और एक चीज और भी कर सकते हो कि मोर दलित का अपॉइंटमेंट करना, काहे खाली कुकी रहेगा, टीचर भी लाइए ना। और पहले तो सबसे बड़ी मोर दलित अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे लोहा को लोहा काटता है बाबू, वही बात है। कुक में हुआ कोई बात नहीं, अब स्टाफ भी होंगे दलित, क्या दिक्कत है, आ जाओ देख लेते हैं। और सब एक माहौल, पॉजिटिव माहौल स्टाफ के बीच में, टीचर के बीच में, और सब ऐसे करें तो एक ज्ञान जाएगा ना स्टूडेंट को कि देखो हमारे टीचर ऐसे हैं, हमारे टीचर लोग दलित हैं, कोई ब्राह्मण है, सब साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, हम लोग क्यों मम्मी पापा का बात माने। समझ रहे हो ना, अवेयरनेस देना। क्या पता पहले से ही जब लोग दूसरे स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे तो उनके भी एग्जांपल दिया जा सकता है कि हाँ, देखो पहले से भी काम कर रहे हैं हाँ, लोग, आप टीचर में भी जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं ये कि तुम सार्वजनिक जगह पे ये नहीं बोल सकते कि ये भी दलित कम्युनिटी के है, देखिए वो और गरीब में कभी कभी दलित ऑफेंसिव भी हो जाता है शब्द, तो बार बार बोलोगे तो, जैसे विकलांग हो जाता था इसलिए उनको दिव्यांग बोल दिया गया, ऑफेंसिव हो जाता है कभी कभी। हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल रिनाउंड टीचर वही अपील करेंगे अपने अपने हिसाब से, तो अपील में तो वही बात होगा। अपील करना मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल ही देना हुआ, अच्छे हैं, देखिए बाबा अम्बेडकर है, बहुत तरह का बात होगा। अब हम चलते हैं विलेज। अब विलेजेस तो बहुत अनएजुकेटेड लोग हैं मैक्सिमम, तो इसको टैकल करना बाबू थोड़ा अलग बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो यहीं पे तुम लोग को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट थॉट। इमोशनल अवेयरनेस इज नेसेसरी। हाँ इमोशनल ओके, बहुत अच्छा। देखो विलेजेस, तो विलेजेस का देखो लास्ट कितना पॉइंट था वो विलेजेस के लिए, ठीक है नहीं देखो देखो, या फिर उसको रख दो जरा इसमें। देखो विलेजेस, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो विलेजेस क्या करना चाहिए, विलेजेस में जो एल्डर्स पर्सन है उसको आगे आना चाहिए, कम फॉरवर्ड, ठीक है। जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है विलेज का उसको आगे आना चाहिए, बात समझे, उसको आगे आना चाहिए। जो यूथ है उसको आगे आना चाहिए, ठीक। यूथ अपना भीमराव अंबेडकर का एग्जांपल दे। जो एल्डर्स है, जो बहुत ही रिलीजियस है, लेट्स से वो सबरी का एपिसोड बता दे, रामायण का एपिसोड बता दे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इमोशनल अपील,
सबरी रामायण का एपिसोड बता दे। समझ गए? और अभी जो भी रिलीजियस लाइन पे जो भी चीज चलता है बता दे, क्योंकि रिलीजियस लाइन ज्यादा समझ में आएगा विलेजर्स को, क्योंकि उस चीज से क्या है बहुत ज्यादा परिचित है, नॉन है रिलीजियस लाइन, नॉन टू विलेजर्स, इसलिए ये हम कर सकते हैं ऐसा। समझे बात को? खत्म कर दिया केस स्टडी को। तो तुम ऐसा लिखते हो, मेरे अंदाज से तुम इस तरह का आंसर देते हो और 250 मार्क्स 250 वर्ड्स। और देखो ये कितना नंबर का था, ऊपर देखोगे, ऊपर देखो जाके इंस्ट्रक्शन में देखो, इंस्ट्रक्शन में तुम लोग देखो क्वेश्चंस में कितना मार्क्स का है, देखो जरा 10 नंबर क्वेश्चन कितना पड़ता है। पहला जाओ, पहला पेज में देखो, इंस्ट्रक्शन पढ़ो जल्दी से। लिखा गया है इंस्ट्रक्शन में, तो जाओ नीचे जाकर देखो जल्दी से 10 नंबर में कितना नंबर का है। 250 है ना जी, 10 नंबर या फिर होगा 15 नंबर का, देखो जल्दी से। 20 मार्क्स का है, हाँ हो तो गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का है ना जी, तो तुमको कम से कम 12 नंबर तक तो मिल जाएगा। 12 मार्क्स हो गया, बात खत्म। 12 मार्क्स हो गया, मोर देन इनफ। 250 में जहाँ पे 85 to 90 एवरेज है और तुमको एक क्वेश्चन में 12 मार्क्स मिल रहा है, तुम तो बाबू टॉपर है। 12 मार्क्स से ज़्यादा उम्मीद मत करना तुम लोग, बहुत है 12 नंबर, 50 ज़्यादा है कि नहीं है? 12 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा, इनोवेशन है, अधिक इनोवेशन है। मैक्स कितना उठ सकता है? मैक्स तुमको ज़्यादा दे सकता है, 13 देगा, मतलब 13 से तो ऊपर नहीं देगा यार। 13-14 बहुत हो, 14 ही बहुत होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख देगा तब 14 होगा, 14 होने का चांस बहुत कम है। 12 स्टैंडर्ड है, 12 स्टैंडर्ड है, 60% समझता है, बहुत स्टैंडर्ड है। समझ में आया? और तुम इस तरह आंसर लिखोगे तो मेरा विश्वास है 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सभी लाइन तोड़ दिया है। अब क्या डालेगा उसमें? अचार डालेगा? अब सब तो तुमने बहुत कुछ डाल दिया उसके अंदर। अब कहाँ तुम्हारा खुला है ब्रैकेट? जो भी ब्रैकेट खुला होगा बहुत, उससे बहुत क्लोज होगा, उसे बहुत क्लोज होगा। जो भी पॉइंट यदि तुम्हारा मिस हुआ है तो उसी पॉइंट से तुम निकाल कर लिख सकते थे। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जिसको तुम छोड़ा है, तुमने हर चीज को टच करने का प्रयास किया है, बस वही चीज है वहां पे। और गेटिंग मी? तो हमने आज क्वेश्चन क्या किया कि तुम सरपंच हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, इस तरह का इश्यू हो रहा है गांव में, एक कोई स्कूल में मिड डे मील को लेकर प्रॉब्लम है क्योंकि दलित कुक को अपॉइंट किया गया हेडमास्टर के द्वारा, और ये सब चीज घटना हुआ है। उस पर 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस में हमने पहला हमने फैक्ट्स रखा है स्टडी का, यानी केस स्टडी का। दूसरा हमने क्या किया, एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें। फिर तीसरा हमने स्टेक होल्डर के बारे में जाना, और चौथा हमने डायलामा के बारे में किया कि क्या धर्म संकट क्या है इस केस में। ठीक है, अब सब धर्म संकट को देखते हो। धर्म संकट में भी दिख रहा था किस चीज को माने, किसके ऊपर, किसको प्रेफर करे, किसके ऊपर। तो हमने डायरेक्ट दिख गया, हमारा जो क्वेश्चन था दिख गया कि दलित का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स का जो जिदपन है उसकी तुलना में। आर गेटिंग मी? तो उसके बाद हमने ए को सॉल्व किया और बी को भी सॉल्व किया। दैट्स इट। 250 वर्ड्स के हो जाएंगे आराम से। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।